बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है बनारस का मशहूर बनारसी पुलाव किस तरह बनता है, वो बनाने लगी हूँ। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपको बस व्यूज़ डालने हैं, जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने चाहने वालों में शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करना है। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो पूरी वीडियो को देखें, स्किप मत कीजिएगा, तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूवर्स, मेरे पास मटन है, बीफ नहीं है। आज मटन लिया है मैंने। आप चाहें तो ये बीफ में ज़्यादा अच्छा बनता है। मैंने मटन लिया है। अब इसमें मेरे पास मटन तकरीबन 2 केजी है। इसमें से 1 केजी मैं निकाल लूँगी, 1 केजी डालूँगी। 1 केजी की मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ। बॉईल करते वक्त तो मैं 2 केजी ही मैं बॉईल कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून भरकर नमक डालूँगी। फिर उसके बाद मेरे पास है, ये देखें, प्याज है 1 छोटे अदद, और लहसुन का 1 गट्ठा है पूरा, और लहसुन है। अदरक है पिसा हुआ 1 टीस्पून भरकर डाल रही हूँ। इसके अलावा ये कुछ स्पेशल मेरे पास स्पाइसेस हैं, जिनमें सौंफ है 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 2 टेबल स्पून है, बड़ी इलायची 2 अदद है, जवत्री है मेरे पास, ये 1 फूल ले लें इसका, और 1 टीस्पून भरकर साबुत काली मिर्चें हैं। उसके बाद 2 टेबल स्पून मेरे पास पिसा हुआ मोटा मोटा ये कूटा हुआ धनिया है साबुत। इन सब को मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको मैंने कूट लिया है, भुना हुआ है, ये सारे ड्राई रोस्ट करके मैंने इसमें डाल रही हूँ। और सौंफ भी आपको पता है, ये भी मैंने कूट ली है। अब इसमें 1 चम्मच भरकर टेबल स्पून का, ये देखें, इसमें डालूंगी ये। बाकी मैंने मसाला रख लिया है, वो मेरे अगले जो प्रोसेस होगा उसमें काम आएगा। अब इसको बॉईल करते हैं, मिक्स कर लूँ पहले, फिर इसको बॉईल करते हैं। जैसे ही ये बॉईल होगा तो अगला स्टेप क्या है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपका बस काम ये है कि आपने मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है। आप चाहें तो इसको चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मेरे पास मटन था तो मैं मटन में बना रही हूँ, आप बीफ में बनाएंगे। तो ये ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ आपको मैं, बिल्कुल बनारस में इसी तरह बनाते हैं। तो आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। जी तो व्यूअर्स, गोश्त मेरा जो मैंने मटन का रखा हुआ था प्रेशर कुकर में वो गल चुका है, उसको मैंने उतार लिया है। अब इसी के अंदर, जिसके अंदर चावल बनाने हैं, मैंने 1 प्याज से ब्राउन करके निकाल लिया है। अब मज़ीद चावलों के लिए प्याज को गोल्डन सा करती हूँ। जैसे ये गोल्डन होता है तो अगला प्रोसेस क्या है आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मेरे पास ये टमाटर हैं, स्लाइसिस में मैंने काट लिए। 250 ग्राम टमाटर हैं जो इसमें डाले हैं। इससे ये होगा, टमाटर ज़्यादा डालने से पुलाव जूसी जूसी रहेगा, खुश्क नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, इसमें जूसी जूसी रहेगा। इसको थोड़ा नरम होने देते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, टमाटर
इसके अंदर मैश हो चुके हैं। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें 1.5 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन है और 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक का है। अब इनको मिक्स करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, लहसुन अदरक मैंने इसमें डाल दिया। अब कुछ खड़े मसाले डालूँगी। खड़े मसालों में मेरे पास है तेज़पत्ता 2 से 3 पत्ते डालूँगी। बड़ी इलायची 2 डाल रही हूँ। दालचीनी है। उसके बाद मेरे पास 3 से 4 अदर लौंग हैं। बादियान के फूल हैं। नमक मैं टेस्ट करके डालूँगी, यखनी में टेस्ट करूँगी तो फिर उसके बाद। ये मेरे पास 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनका पेस्ट बना के मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और अब जो मैंने आपके पास रखा हुआ था, दिखाया था, आपके साथ शेयर किया था मसाला जो बनाया था, वो सारा मसाला अब इसके अंदर जाएगा। और इसकी अच्छे तरीके से करती हूँ भुनाई। उतनी देर में जो गोश्त बॉईल किया है उसको निकाल लेती हूँ और सारा स्टॉक अलग कर लेती हूँ। गोश्त को अलग करके तो फिर इसके अंदर डालती हूँ। उसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने गोश्त डाल दिया था क्योंकि मसाले की बड़े अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी थी। आपको पता है इसमें नमक नहीं डाला मैंने। अब इसकी भुनाई हो चुकी है, देखें सारा गोश्त इसमें मिक्स हो गया है। अब इसमें यखनी डालते हैं। सारा स्टॉक मैंने पोर कर लिया है। अच्छे तरीके से इसको आपने छान लेना है। जी तो यखनी मैंने डाल दी है। इसमें जो स्टॉक था सारा, इसको जैसे ही बॉईल आता है नमक इसका टेस्ट करके तो फिर इसमें चावल डालूँगी। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स अभी नहीं डाला, वो आपके साथ शेयर करूँगी तो फिर डालूँगी। जी तो व्यूअर्स, मैंने सारे स्पाइसेस टेस्ट कर लिए हैं जो इसके अंदर डाले हैं। नमक कम था थोड़ा सा, वो मैंने डाल लिया है। अब इसमें चावल डालती हूँ। ये आम जो बासमती राइस आपको मिल जाते हैं वो उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई से भी ले सकते हैं चावल। 1 kg चावल है, इनको भिगो लिया था मैंने। अब मिक्सिंग इसकी करती हूँ। इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो है वो डालने लगी हूँ। अगर घर में आपके पास अचार है तो उसका अचार डाल लें, ये इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है। अगर अचार आपके पास घर का नहीं बना हुआ, बाहर से भी लेके आप डाल सकते हैं। ये 1 से 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब इसकी मिक्स करते हैं। ये इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है जो यकीनन आपको पसंद आएगा। अब जैसे ही इसको बॉईल आता है फिर इसके दम के मूड में आएगा तो मैं जैसे ही ड्राई होता है पानी तो फिर इसको लगाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर मेरे पास जो मैंने गोल्डन प्याज निकाली थी वो डालूँगी और इसको 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। नींबू हैं कटे हुए। मिलती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। दम लगा लेती हूँ तो फिर आपको मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, बनारस का मशहूर मटन पुलाव तैयार हो चुका है। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। मैंने इसमें कलर नहीं डाला, बाकी ऑथेंटिक रेसिपी है मैंने जो दी है आपको। आप फूड कलर डाल लें
तो और ये बिल्कुल वो वैसा ही बन जाएगा। लेकिन मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला क्योंकि मुझे बिरयानी का टच नहीं देना था, मुझे ऐसे ही पेश करना था। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।